हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। डिवाइन फेमिनिन्स कुछ बातें हैं जो आज मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। कुछ हाइलाइट्स हैं, ठीक है, जिन पर आपको ध्यान देना है। अगले कुछ आने वाले रीडिंग्स में और भी कुछ डाउनलोड्स होंगे जो आप लोगों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आप लोगों को गाइडेंस मिलेगी। बट वहाँ तक जाने से पहले मैं आप लोगों को पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। लाइक सीरियसली डिवाइन फेमिनिन्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, ऑनेस्टली हम सबका जन्म ऐसे एक समय पे हुआ है जहाँ पर अज्ञानता सबसे ज़्यादा रही है, राइट। पर फिर भी आपने अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी फ़ाइट किया। आपने अपने आप को संभाला। आप चोट खाए, उठे, फिर चोट खाए, फिर उठे, फिर चोट खाए, पर आपने गिव अप नहीं किया, राइट। आपने कंसिस्टेंटली वो एक्शंस लेते रहे जो ज़रूरी था आपके लिए और कलेक्टिव के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। स्पेशली तब जब हम में से बहुत से लोगों के मैस्कुलिन्स कार्मिक्स की तरह बिहेव कर रहे थे, वो चाहकर भी हमारा साथ नहीं दे पा रहे थे। इट वॉज़ अ स्ट्रगल, इट वॉज़ अ फाइट। अकेले ही आप आगे बढ़ते रहे एंड ये आपके हार्ड वर्क का ही रिज़ल्ट है, ठीक है, जो अब धीरे धीरे आपका ही ये दर्द अब गेन में कन्वर्ट हो रहा है और आपको अबंडेंस मिल रहा है। चेंजेस हम देख सकते हैं। वो विश्वास जो आपने हमेशा अपने मन में बनाए रखा था, अब चारों तरफ वो विश्वास सच है, ये प्रूव हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को सेलिब्रेट करो। जब किसी ने आप पे यकीन नहीं किया, सब आपके खिलाफ खड़े थे, आपको पागल साबित करने पर तुले हुए थे, दूर दूर तक आवाज़ देने पर भी जब कोई रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा था, तब भी आपने गिव अप नहीं किया। आसान है इस समय में लोगों का भागना, लॉस्ट हो जाना, पर फिर भी अंधेरे में आपने अपने लिए और दूसरों के लिए लाइट ढूंढ ही लिया, राइट। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को सेलिब्रेट करो। मैं जानती हूँ कितने रातों तक आप रोते रहे क्योंकि आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ये प्रोसेस का हिस्सा ही था, क्योंकि हम ऐसे समय में जन्म लिए जहाँ पर फेमिनिन्स को धुतकारा जाता है। इसलिए डिवाइन प्लान के मुताबिक डिवाइन फेमिनिन्स सिचुएशन को अपने हाथ में ले करके उन्होंने मेक श्योर किया कि इस जगत को दोबारा याद दिलाया जाए कि शक्ति शक्ति ही है, चाहे वो किसी भी रूप में जन्म क्यों ना ले। स्त्री शक्ति की इज्जत ना करना बर्बादी का आह्वान होता है ना। ऐसा नहीं है डिवाइन फेमिनिन्स कि हमारे मैस्कुलिन्स हमारा साथ नहीं देना चाहते, बट इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्लान। वो भी सबके जैसे बिहेव करते रहे। अगर आप उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखते तब आपको समझ में आता कि कहाँ कहाँ पर वो कमज़ोर पड़ रहे। जहाँ वो कमज़ोर पड़ते हैं वहाँ पर हमारी शक्ति काम में आती है, और जहाँ हम कमज़ोर पड़ते हैं वहाँ पर उनकी शक्ति काम में आती है। हमें बैलेंस आउट करना सीखना ही था। याद करो डिवाइन फेमिनिन्स, बचपन से हम यही देखते आए हैं कि फेमिनिन्स को हमेशा दमन किया गया है, उन्हें छोटा महसूस कराया गया है, उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया है।
आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स के फैमिलीज़ में भी, आपके डिवाइन मैस्कुलिन में भी कहीं ना कहीं आपने ये बिहेवियर देखा होगा। इसलिए उनकी अवेकनिंग के लिए, उनको वो सोल शॉक, वो झटका देने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपने शक्ति रूप में आए, उन्हें गलत साबित करें। ये डिवाइन प्लान का ही हिस्सा है। आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था अकेले चलना, अपने आप को संभालना, पर आपने गिव अप नहीं किया। और इसके लिए मैं आप लोगों को सेलिब्रेट करती हूँ, मैं शक्ति को सेलिब्रेट करती हूँ। क्योंकि जहाँ पुरुष कमज़ोर पड़े, अंधेरे में खोए, आज डिवाइन फेमिनिन्स सिर्फ अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए नहीं, बल्कि सबके ज़िंदगी में अज्ञानता में ज्ञान का प्रकाश लेकर के आ रही है। सेलिब्रेट करो अपने आप को, अपने अचीवमेंट्स को। रिसेंटली बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स थक हार के अपनी एनर्जीज वापस ली। क्या मुझे नहीं पता कि कितना दर्द हुआ होगा जब हम हमेशा से जुड़े रहे, हम साथ मिल के काम करने में यकीन करते रहे, इस कनेक्शन को फुल फ्लेजेडली, ये एक जन्म का तो रिश्ता है नहीं, राइट? हम हमेशा साथ बने रहें और उसके बावजूद भी अपनी एनर्जी को विड्रॉ करना ताकि मैस्कुलिन्स अवेकन हो सके, वो जिम्मेदारी ले सके, ये आसान नहीं था। पर आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपके लिए थोड़ी सी इजी हो जाएगी। जब तक इंसान के सामने स्ट्रॉन्ग होने के अलावा, सिचुएशन का, अपने डर का सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है, तब तक वो जिम्मेदारी को अपने हाथों में नहीं लेते। द फैक्ट कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स हमेशा से बहुत ज़िद्दी रहे हैं, वो आसानी से सरेंडर नहीं करते हैं, उनके अपने खुद के वीकनेसेस होते हैं, कुछ कर्सेस है। तो यहाँ पर हमारा ये सैक्रिफाइस करना, अपने कदम को पीछे हटाना बहुत ज़रूरी था, ताकि वो खुद अपनी आँखों से सिचुएशन को देखे और अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को बदले। जब तक हम थे तब तक वो कुछ भी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इसी से यूज्ड टू थे। यहाँ पर पैटर्न ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था, हमारा कदम पीछे हटाना बहुत ज़रूरी था, ताकि वो अपने ज़िम्मेदारी को अपने हाथों में ले। याद करो डिवाइन फेमिनिन्स, जब हमने सरेंडर किया था, हमारे आसपास उस वक्त कोई नहीं था, मैस्कुलिन्स पीछे हट चुके थे, कार्मिक्स पीछे हट चुके थे, राइट? तब हमने चीज़ों को अपने हाथों में लिया और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से मोड़ा है। इट्स द सेम थिंग जो इस वक्त हम डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए कर रहे हैं, और इसलिए इस बात के लिए डिवाइन भी हमारा साथ दे रहा है। इट्स जस्ट गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, डोंट वरी। अगर आप चाहते हो कि वो अपने पावर में आए और आपके साथ सिंहासन में बैठे अपने राज्य को चलाने के लिए, आपके राज्य जो आपका फिफ्थ डायमेंशन का मैनिफेस्टेशन है, आपके लाइफ को अलाइन किया जाए, तो आपको उनके हिस्से की अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, उन्हें लेना होगा। एंड कई बार हमें कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीशंस लेने होते हैं,
जो हमें अच्छा तो नहीं लगता पर उस वक्त बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। आप हमेशा से इतने कठोर तो नहीं थे, है ना। आप हमेशा से कोमल रहे, आपका हार्ट चक्र ओपन रहा, आप एक चुलबुली से, क्यूट से, हंसते मुस्कुराते मस्ती करते हुए एक डिवाइन फेमिनिन रहे। बट देन डिवाइन मैस्कुलिन के मिसबिहेवियर की वजह से आप थोड़े से कोल्ड हो गए हो, थोड़ा सा हार्ड हो गए हो, राइट। ये भी हील हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि उनके लिए अपने हार्ट चक्र को बंद होने मत। सपने देखने के लिए, फिफ्थ डायमेंशन से कनेक्ट करने के लिए, अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए आपको सारे चक्रास की ज़रूरत है। एंड अनाहता इज़ रियली इम्पोर्टेंट। आपका ये कहना बहुत सही है कि जब तक वो अपने पावर में नहीं आते, डिवाइन मैस्कुलिन के फॉर्म में आपके पास नहीं आ जाते, जैसे उन्हें होना चाहिए था हमेशा से, आप उन्हें वापस नहीं लोगे। और आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। इस वक्त वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं एंड उसका इफ़ेक्ट एक बार फिर आप पर दिखेगा ज़रूर। एनर्जी विड्रॉ होने के बावजूद भी अगर वो रातों को जाग रहे हैं, रो रहे हैं, तो आपके आँख से भी आंसू गिरेंगे, तकलीफ़ आपको भी होगी। इससे हम बच के निकल तो नहीं सकते, पर ये प्रूफ है कि कोई चाहे या ना चाहे, हम हमेशा से कनेक्टेड थे, हैं और रहेंगे। इस सच को कोई नहीं बदल सकता। अब तक आप लोगों ने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, अपने लिए किया है, प्रकृति के लिए किया है, प्रकृति के साथ अलाइन होने के लिए किया है, उन्हें सेलिब्रेट करो। जस्ट सेलिब्रेट, अंडरस्टैंड कि हम इक्वल्स हैं। हाँ, कुछ डिसबैलेंसेस है और इस बार डिवाइन मैस्कुलिन्स को चीज़ों को ठीक करना होगा, पर इस वक्त उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उनके ज़िंदगी में गड़बड़ होगा तो उसका असर हमारे ज़िंदगी में भी शो करेगा, फैक्ट है। बट जो पॉजिटिव वाइब्स है उसे आपको जाने नहीं देना है। कुछ भी आप नया कर रहे हो, थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट होता है, अपने आप को सेलिब्रेट करो, खुश रहो, क्योंकि आपका ये हाई वाइब्रेशन ही है जो सब कुछ सही कर रहा है। सिर्फ आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अंधेरे में लाइट नहीं दिखा रहा है, ये सबको दिखा रहा है। राधा कृष्ण की जो स्टोरी थी, वहाँ पर कान्हा बहुत लंबे समय तक, जब तक हमारी डिवाइन फेमिनिन, हमारी राधा अवेकिन नहीं हुई, कान्हा अकेले ही रिलेशनशिप की ज़िम्मेदारी को निभा रहे थे। वो अवेयरनेस में थे, वो इस कनेक्शन को पहचानते थे एंड उन्होंने अपने आप को और राधा रानी को अवेयरनेस में वो लेकर के आए, राइट। यहाँ पर रोल स्विच हो गया है। इस बार डिवाइन मैस्कुलिन नहीं, डिवाइन फेमिनिन ये काम कर रही है। रोल्स चाहे कितने भी स्विच क्यों ना हो, हर ट्विन फ्लेम की स्टोरी अपने आप में यूनिक है, अलग है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस उसमें होगा ही। और रोल्स चाहे कैसे भी स्विच क्यों ना हो, एंड ऑफ द डे हमें आगे बढ़ना है और इसे पूरा करना है, राइट। बहुत से लोगों को ना इस बात से बहुत सरप्राइज्ड फील होता है कि अकेला एक फेमिनिन ऐसे कैसे सब कुछ संभाल सकती है, घर परिवार बाहर सब कुछ कैसे बैलेंस आउट कर लेती है। पर हम हमेशा से ये कर सकते थे।
एंड हमें वो शक्ति है, पर कहीं ना कहीं शायद हम भी भूल गए थे। टू बी ऑनेस्ट, एज अ फेमिनिन, एज अ डिवाइन फेमिनिन, मैं तो यही कहूँगी कि हम एक्चुअली इन सारी जिम्मेदारी को बांटना चाहते थे, बट सिर्फ बांटना हमारे प्लान के मुताबिक नहीं था, डिवाइन प्लान के मुताबिक नहीं था। फुल अपने पावर में आना प्लान का हिस्सा था। तो अपने खुद के फुल पोटेंशियल को समझने के लिए अकेला चलना बहुत ज़रूरी था डिवाइन फेमिनिन्स। इसलिए, और कोसो नहीं, नाराज़ मत हो। आई नो बहुत सारे कंटिन्यूसली मैसेजेस आते हैं। ऑफ कोर्स जो चीज़ गलत है हम उसे गलत ही बोलेंगे, बट अगर आप अपने ट्विन से नफ़रत कर रहे हो, नाराज़ हो, इसका मतलब आप अपने आप से नाराज़ हो, क्योंकि वो आप ही हो इन अ डिफरेंट बॉडी, राइट। अगर वो आपकी तरफ आपसे नफ़रत करते हैं तो एक्चुअली वो अपने आप से नफ़रत कर रहे हैं, क्योंकि आप वही हो, यू आर द सेम। मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई रीज़न आउट नहीं करूँगी, कुछ समझाने नहीं जाऊँगी अलग से कि अगर उनमें बदलाव देखना है तो अपने आप में बदलाव लेकर के आओ। नहीं, मैं आपको ये नहीं कहूँगी। आपको बेहतर पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। और अपनी ज़िम्मेदारी पर आप जो चाहे आप वो कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना अवेयरनेस आप में आ चुका है कि आप ना अपनी नुकसान करना चाहोगे ना किसी और का। एक बार वननेस एक्सपीरियंस करने के बाद कोई अपना या दूसरों का नुकसान नहीं करता है। हाँ, कुछ नेगेटिविटी ज़रूर होती है जिनका सामना हमें करना पड़ता है, पर वो करना पड़ता है ताकि वो दूसरों का हानि ना कर दे। पहले हम अपने मन में उन नेगेटिविटीज़ के खिलाफ़ लड़ते हैं और फिर एक्सटर्नली। आप में से बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। टू बी ऑनेस्ट, पैरेलल ज़िंदगी है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, सच यही है। अभी भी कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन्स आप लोगों में मैंने ऑब्सेशन वाली एनर्जी रिसीव किया है, और उसे थोड़ा सा आप लोगों को ठीक करना होगा, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से तो ऑब्सेशन एनर्जी है ही, सेक्सुअल वाली, जो मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और इसलिए डिवाइन बीच में आकर के और भी ज़्यादा आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो जाओ। मैं आपको ये एक्सक्यूज़ तो नहीं डालूँगी ये बोल के कि वो अनअवेकेंड है और इसीलिए वो ऐसे बिहेव करे, नहीं, मैं ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं डालती। सो मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगी कि अपनी रक्षा करने के लिए आपको जो करना होगा आप करो, ठीक है। उनके हायर सेल्फ जब तक टेक ओवर नहीं करते हैं, जब तक उनका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन नहीं हो जाते, जब तक वो एज डिवाइन मैस्कुलिन्स फंक्शन करना नहीं सीख लेते, जब तक वो अपने सारे कमज़ोरी, अपने मनुष्य योनि में होने के चलते वो अपने कमज़ोरियों पर काबू नहीं पा लेते, अपने चाक्रस को अलाइन नहीं कर लेते, डिवाइन बहुत लंबे समय तक हमें उनसे अलग ही रखेंगे। ये इनफैक्ट ये ब्लॉकेजेस उनके बर्न चाक्रा के वजह से ही मैनिफेस्ट हो रहा है, और आपके भी। डिवाइन तो चाहते ही है कि ट्विन फ्लेम साथ में आए,
इज़ जस्ट दैट कि जब हम कहीं गलती कर बैठते हैं या हमारे चाक्रास अलाइन नहीं होते हैं, हमारे अंदर कोई इशू होता है, तभी वो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन देता है। उनके लाइफ में आज इतना उथल पुथल इसलिए है क्योंकि वो अपने अंदर झांकना पसंद नहीं करते। जहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम है उस नींव में जा कर के वो उन्हें ठीक नहीं करना चाहते, वो शॉर्टकट सल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। इस वक्त वो बहुत कंफ्यूज्ड है, नाराज़ है, बहुत अपसेट है। रहने दो, क्योंकि इस कंफ्यूजन में ही जब वो भटकेंगे और उन्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा तभी वो अपने अंदर झांकेंगे। कुछ मैस्कुलिन्स बहुत स्टबर्न है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। कुछ फेमिनिन्स भी, उन्हें पता है उन्हें अपने अंदर झांकना है, पर वो अपने डर के चलते हो या अपने लेज़ीनेस के चलते हो, सब कुछ जान के समझ के भी वो अपने अंदर नहीं झांकते हैं, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमारा कनेक्शन फिज़िकल लेवल पे चाहे हम कितना भी इम्प्रूवमेंट क्यों ना शो करें, एंड ऑफ द डे हमारे बीच का जो गैप है ना, वो दूर का दूर ही रह जा रहा है, क्योंकि वो अपने साथ कनेक्ट नहीं कर रहे, वो इस दूरी को घटा नहीं रहे। और अगर हम अपने तरफ से इस दूरी को घटाने की कोशिश भी करते हैं, उनके सैबोटेजिंग एनर्जी से चीज़ें बिखर जा रही है, राइट। तो जब तक वो खुद इस अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ जाते कि वो कितना पावर होल्ड करते हैं, कि उनकी कौन सी नेगेटिव थॉट्स, पैटर्न्स, बिहेवियर्स चीज़ों को बिगाड़ रही है, हमें उन्हें लेट गो करना होगा। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स जाने अनजाने में टॉक्सिक तरीके से डिवाइन फेमिनिन्स को पकड़ के बैठे हुए थे, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते थे। लाइक लिटरली नार्सिसिस्ट लोग जैसे बिहेव कर रहे थे। नो, आई एम नॉट कॉलिंग देम नार्सिसिस्ट, आई एम सेइंग कि वो कंट्रोल करना चाहते थे। वो अपने डिवाइन फेमिनिन्स को जाने भी नहीं देना चाहते थे, अपना इनर वर्क भी नहीं करना चाहते थे। आई डोंट नो वो ये किस तरह का बिहेवियर है, बट देन दे वर डूइंग इट, राइट। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी था। वो बिगड़ैल बच्चे नहीं होते, ब्रैट्स, वो ब्रैट्स की तरह बिहेव कर रहे थे, क्योंकि उनका चाइल्डहुड वुंड नहीं है, मदर इश्यूज़ है उन्हें, फादर इश्यूज़ है उन्हें। उनके लाइफ में कभी हमारे ही तरह कोई अच्छा रोल मॉडल नहीं था जिसे वो देख कर के सीख सकते, और हम तो जानते हैं कि उन्हें जानबूझ के भटकाया गया। तो आप लोग उन्हें अवेयरनेस में लाने के लिए जो कुछ भी कर रहे हो बिल्कुल सही है। आप अपने आप को अवेयरनेस में लेकर के आ रहे हो, और आपको आगे बढ़ता हुआ देख ऑटोमेटिकली आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके पीछे पीछे ही आएंगे। उनके पास लेवल अप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है, और ये पूरी तरीके से एनर्जेटिक वाइज हो रहा है। जब एक आगे बढ़ता है तो दूसरे को भी बढ़ना पड़ता है, और जब तक दूसरा अपने एनर्जीज़ को बैलेंस आउट नहीं कर लेता, ये कम्युनिकेशन, ये डिस्टेंस बनी रहेगी। एंड इट्स फाइन, क्योंकि आपको अपने मैनिफेस्टेशंस को प्रोटेक्ट भी करना होगा। कोई अगर अपनी खुद की दुश्मन बना बैठा है ना, उनकी नेगेटिविटी उन पर हावी हो रही है ना, तो ऐसे में अपने आप को रक्षा करना भी ज़रूरी है। आप लोग अपना ध्यान रखो, और रोज़ अपने आप को सेलिब्रेट करो, हर पल अपने आप को सेलिब्रेट करो, क्योंकि आप बहुत आगे तक आ चुके हो। आप ऑलरेडी ऐसी बहुत सी चीज़ें कर चुके हो जो आपने खुद भी नहीं सोचा था कि आप कर सकते हो। लाइक लिटरली आपने अपने आप को चैलेंज किया और उस चैलेंज को आपने जीत भी लिया है। You've done a lot, और आपको यहाँ पर नहीं रुकना और आगे बढ़ना है। पर जहाँ तक आए हो उसे सेलिब्रेट करो। लुक एट योर स्ट्रेंथ। जब भी आपकी एनर्जी ड्रॉप हो रही है, डाउन हो रही है, आपको डाउट वाला फील आ रहा है ना, एक झलक अपने अचीवमेंट्स में देखो कि अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो ये कभी नहीं कर पाते।
पर आपने किया, चाहे आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, कोई आप पे यकीन करे या ना करे, आपने वो लीप ऑफ फेथ लिया है, आपने कर दिखाया अपने पोटेंशियल्स पे, अपने शक्ति पर कभी भी, और डिवाइन पे तो बिल्कुल भी कभी भी डाउट मत कीजिएगा। यकीन रखिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सही समय पे आपको साइंस मिल जाएंगे, आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ है जो ठीक नहीं है, और आप ऑटोमेटिकली ये आपके और डिवाइन मैस्कुलिन के जिम्मेदारी क्षेत्र में ही पड़ता है कि जब दूसरे गलती करे ना, तो उस गलती को दूर से भाप लेने की क्षमता लेकर के आप जन्मे हो, वो आप ठीक कर पाओगे। विश्वास रखो खुद पर, अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।